वेलकम बैक नाजरीन। आज की बड़ी और अहम खबर यह है कि नैब की कार्रवाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिरफ्तार। इमरान खान का नैब रावलपिंडी दफ्तर में तिबी मुआयना मुकम्मल हो गया है। इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। नैब के चेयरमैन ने 1 मई को इमरान खान के वारंट जारी किए थे। नैब हुकाम कल इमरान खान को एहसाब अदालत में पेश करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से नोटिस सामने आया है। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर फैसला महफूज किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, ये कहना है चीफ जस्टिस का। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान और इस्लामाबाद से हमारे साथ साकिब सैयद मौजूद हैं। सैफान, इससे पहले कि हम आपसे बात करें साकिब से ज़रा दिन भर का अहवाल लेते हैं कि वहाँ आज क्या हुआ। साकिब, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, आंखों देखा हाल बताइए। जी बिल्कुल, जैसे कि इस वक्त पे मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को बिल्कुल बाहर। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वही गेट है जहाँ पे इमरान खान को लाया गया। जैसे कि आज के दिन, जैसे कि आपको बताता चलूँ कि इमरान खान इससे पहले जो केसेस होते थे यहीं वो पेश होते, व्हीलचेयर के ज़रिए गुज़श्ता समात में भी वो अंदर गए और कमरा अदालत में पेश होने के बाद वो वापस गए। लेकिन आज कुछ सूरत मुख्तलिफ थी। 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों में जो एक गाड़ी है वो पीछे की तरफ रोका गया और एक गाड़ी को जब यहाँ पे उतारा गया, जैसे वो कमरा अदालत की तरफ गए, क्योंकि समाज जो 2:30 बजे के करीब होनी थी, वो जो डायरी ब्रांच में गए, वहाँ पे रेंजर्स ने जो जैसे कि नैब की जानिब से 1 मई को जो है वो पेश हुआ, वारंट गिरफ्तारी वहाँ पे पेश हुए। वारंट गिरफ्तारी के बाद उसको जो है गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनको जो है वो नैब रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी में उनका मेडिकल भी करवाया गया। जैसे कि अब सूरत हाल ये कि आज पूरे दिन जो समाअत हुई, जब गिरफ्तारी के बाद जो जज हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भरहमी का इजहार किया और उसने कहा कि ये किस तरह से गिरफ्तार किया गया, और जैसे कि ये भी बताया कि आपने जो है वो अदालत के अहाते में गिरफ्तार किया। तो जिसके बाद जो वकील है उनका कहना है कि नहीं, इसको हमने डायरी ब्रांच से गिरफ्तार किया गया। तो जज का कहना था कि आप 15 मिनट के अंदर अंदर सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब यहाँ पे हाजिर हों, और अगर वो हाजिर नहीं हुए तो मैं वज़ीर आज़म को बुला सकता हूँ। जैसे कि समाअत में वक्फ़ा हुआ, वक्फ़ा के बाद दोबारा समाअत हुई, तो जिस पे IG से सवाल किया गया कि आप मुझे ये बताएं कि आप नैब से राब्ते में थे, आपको वारंट गिरफ्तारी दिखाई गई थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे दिखाई गई थी। फिर जब उनसे ये पूछा, जब नैब से पूछा कि आपके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद थी, वो उसने कहा बिल्कुल मेरे पास 1 मई से हमने वारंट गिरफ्तारी जारी की और हम रेंजर से भी राब्ते में, उनकी मदद से ही हमने गिरफ्तारी की गई। उसके बाद जो है DG नैब भी जो है वो यहाँ पे पेश हुए। इसके अलावा नैब प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए और IG इस्लामाबाद के साथ साथ पुलिस के हुकाम भी यहाँ पे पेश हुई। यहाँ पे जैसे कि इससे पहले जो है साफ़ियों को यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज जो है जैसे कि तकरीबन ऐसे खाकदार तारे लगाई गई थी और साफ़ियों को भी बामुश्किल अंदर जाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। जो कमरा अदालत में थे उनको भी मुश्किलात पेश आ रही थी। एक दूसरी खबर ये है कि जैसे कि फवाद चौधरी जो है, फवाद चौधरी अंदर इस वक्त पे वो भी मौजूद हैं, कासिम सोरी भी मौजूद थे। जैसे कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के इतलात थी, बाहर पुलिस इंतज़ार में थी। जैसे फवाद चौधरी बाहर निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसके बाद फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस का उसका कह के लगाते हुए कहा कि आप ऐसे करें, आप इधर ही रहें, मेरे मेहमान बने, मेरे साथ खाना खाएं। फिर अदालत ने कहा कि आप जो है उनको कुछ घंटों के लिए रिलीफ दे दिया गया है। इस वक्त पे जो है फैसला महफूज किया गया है और फैसला महफूज करने के बाद एक मुनासिब फैसला सुनाया जाएगा और फैसला कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। आज की जो सूरत हाल थी, जैसे कि रेंजर्स भी काफ़ी तादाद में थी। इसके अलावा जो है जो FC भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। इसके साथ साथ 2000 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद थे और 4 SP और तकरीबन 12 DSP और ASP यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। 500 मीटर के करीब किसी भी कारकुन को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं थी और यहाँ तक कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई थी। जैसे कि अलकादिर ट्रस्ट जो है वो जिसके इस केस में इनको गिरफ्तार किया गया। जैसे कि नैब की जानिब से जो है बहरहाल इमरान खान को पेश होने का हुक्म दिया, लेकिन इमरान खान ने इनकार किया। इस केस में जो है जुल्फ़ी बुखारी भी जो है नैब के सामने पेश हुए। जुल्फ़ी बुखारी के साथ साथ जो है जो इमरान खान के जो अहलिया हैं बुशरा बीबी और फराह गोगी भी, उनको भी बुलाया गया, लेकिन वो भी नैब के सामने पेश नहीं हुए। जिसके बाद 1 मई को
वारंट गिरफ्तारी जारी की और आज इमरान खान को पंजाब जो रेंजर्स सही हैं उनके साकिब ज़रिए साथ ही गिरफ्तार मौजूद किया रहेगा गया। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रजा खट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सफ़ान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सफ़ान, जिस तरीके से साकिब सईद की जानब से नक्शा पूरा खींचा गया, किस तरीके से इमरान खान पेश हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई है, और जाहिर सी बात है दिन भर आप भी पूरी सिचुएशन को सूरत हाल को मॉनिटर करते रहे हैं। सफ़ान, अल कादिर का ये जो ट्रस्ट वाला जो मामला है जिसके नतीजे में गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? अहम तरीन मामला है। आप हमें ये याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के अपने दौर में नैब ने कितनी गिरफ्तारियां की थी, और उस ज़माने में जो नैब का कानून था वो 90 दिन रिमांड नैब हासिल कर सकती थी। हमने देखा था कई इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन गिरफ्तार भी हुए थे, उनके रिमांड होते थे, फिर उसका जुडिशल रिमांड होते थे, और उनको इमरान खान साहब किसी के कमरे से एसी निकलवाते थे। कई हमने मरीम नवाज साहबा जिस तरह कैमरे इंस्टॉल हुए, हमने ये भी सुना किसी का टीवी निकाले। नहीं, हर तरह का इन्होंने जो सियासी इंतकाम की रविश डाली थी अपने दौर में। अब ये जो मौजूदा नैब कवानीन है, इसके तहत अगर नैब कस्टडी लेती है तो शायद 14 दिन की अब ये कस्टडी ली जा सकती है, और नैब ने ये कहा है कि सेक्शन 9 के तहत हमने ये गिरफ्तारी की है, जिसे बड़े वाजे तौर पर अगर उसका उस ऑर्डिनेंस को पढ़े तो उसमें जो उसका क्लॉज 4 है बड़ा वाजे तौर पे लिखा है कि अगर आपने बतौर एक ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई अगर आपने फायदा हासिल किया है, मटेरियल बेनिफिट हासिल किया है, कोई जायदाद अपने नाम या कोई एसेट या कोई भी किसी किस्म का बेनिफिट हासिल किया है, तो फिर नैब को यह इख्तियार है कि वो आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई या करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आगे बढ़े। इसी तरह नैब को यह भी इख्तियार हासिल है कि जब उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हों और एक मुल्जिम बार बार तलबी के बावजूद नैब पेश ना हो रहा हो, उसको सवालनामे दिए जाएं, उसको कॉल अप नोटिस दिए जाएं, और वो उन पर कोई ना जवाब दे और ना तलब हो ना पेश हो, तो फिर यकीनी तौर पर नैब के पास, चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार है कि वो अरेस्ट वारंट निकालें और इमरान खान साहब जिस तरह उस अरेस्ट वारंट निकलें और वो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये पूरा एक कानूनी अमल हुआ है। यकीनी तौर पर इसके सियासी मुहर्रिकात, इम्प्लीकेशंस, बरज़ानामा, पस मंज़र बहुत कुछ है, लेकिन ये केस जो अल कादिर ट्रस्ट का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स का है। आज जब से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से हुकूमती वज़रा इस केस के बारे में, उसके मुतालिक इसकी जो मुहर्रिकात, इसकी डिटेल्स मीडिया से शेयर करते रहे कि किस तरीके से इमरान खान साहब की कैबिनेट ने एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट करके एक फंड्स को रिपैट्रिएट किया, जो स्टेट फंड्स थे, एक बिजनेस टाइकून को ये फंड्स रिपैट्रिएट हुए, और इसके एवज इमरान खान साहब को एक ज़मीन मिली अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की, जिसको ना HEC ने रिकॉग्नाइज किया, ना उस यूनिवर्सिटी ने कोई इस खातिर का स्टूडेंट्स आए, लेकिन ये वो मटेरियल बेनिफिट है जो इमरान खान साहब को इस डील से हासिल हुआ मुबैना तौर पे, जिसकी नैब तफ्तीश कर रहा है। दूसरी अहम बात ये भी बताना है कि इमरान खान साहब पर जितने इस वक्त तक केसेस हैं, इनमें जिन केसेस में उनको गिरफ्तारी या उनको तौहीन या उन पर यह खतरा है कि वो उनको बैन किया जा सकता है सियासत से, उन केसेस की पैरवी से या उनमें फर्द जुर्म आयद होने से इमरान खान साहब इज्तनाब बरत रहे हैं। आप तोशाखाना केस देखें, उसमें भी मुसलसल इमरान खान साहब अपनी मर्जी की जगह पेश हुए, वहाँ भी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड, उनकी जो साइन सिग्नेचर जिस सीट पे होने थे वो गायब हो गया। उसके बाद 10 मई को उसकी हियरिंग, उसमें वो मुसलसल जो है इस वक्त हमने देखा है कि पेश नहीं हो रहे हैं। ये जो केस है नैब वाला, ये भी स्ट्रॉन्ग केस है, यानी अगर हम लीगल लैंग्वेज में बोलें, जिन केसेस में ज़्यादा सब्सटेंस होता है तो इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम उन केसेस से इज्तनाब बरतती है, और जिन केसेस के अंदर हमने देखा है, क्योंकि बहुत से केसेस बन चुके हैं 150-200, तो जिन केसेस के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ मवाद कम है या वो इस तरह के केसेस हैं जो स्टैंड नहीं करते, लीगली सब्सटेंस नहीं है, वहाँ पर वो पेश भी होते हैं, वहाँ पर वो जमानतें भी लेते हैं, ना सिर्फ जमानतें लेते हैं बल्कि उनकी जो फॉलो अप डेट्स होती हैं उन पर भी उन केसेस के अंदर जाते हैं, उनकी कार्रवाइयों का हिस्सा बनते हैं। तो ये एक मुतजाद उनकी हमने देखा है कि पॉलिसी रही है, और ये एक वो केस है नैब का और जिसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे हैं, और ये वही नैब है जिसके ज़रिए इमरान खान साहब ने अपने जो अपोजिशन के अरकान थे उनको गिरफ्तार भी किया, जेलों में डाला, और उन पर हमने देखा बदतरीन सियासी माजराई हुई, और आज इमरान खान साहब खुद हमने देखा है कि नैब के गिरफ्त में आ चुके हैं। सही। अच्छा, रज़ा खट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रज़ा खट्टी साहब, आपकी माशाल्लाह खासी नज़र है मुख्तलिफ हल्कों में, ये फरमाइएगा कि आपको लग रहा था कि PTI इस तरह की कार्रवाई के लिए तैयार थी, इमरान खान साहब तैयार थे, क्योंकि आज भी गालिबन उनको कुछ केसेस में जमानतें भी मिल गई थी, लेकिन उस दौरान जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या PTI तैयार थी इस तरह की कार्रवाई के लिए? वो ज़हनी तौर पर तो मकसद ये कि वो इमरान खान बड़े अरसे से कहते आए हैं कि वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा 1 साल पीछे जाऊंगा ना। देखे ना, दाना आदमी का काम ये होता है, और खुसूसन एक सियासी लीडर का, कि अगर आपको तजर्बा नहीं है पावर का तो कम से कम दूसरों के तजर्बात से आप सीखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1985 में जो है वो एक बड़ी गलती की थी
जिसका वो अभी तक खुद बीबी शहीद भी एतराफ़ करती रही, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी एतराफ़ करती रही कि उन्होंने इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया था। अब मैं ये वाक़या इस तारीख़ी तनाज़ुर के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि अगर वो गुज़िश्ता साल अप्रैल में कौमी असम्बली को न छोड़ते और जो है वो पंजाब असम्बली बाद में न तोड़ते, पख्तूनख्वा असम्बली न तोड़ते और उनके इत्तेहादी उन्हें कहते रहे। अब ये कि वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने मुखालफिन के हाथ में दे दी और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में होती तो नैब चेयरमैन जाहिर है कि वो राजा रियाज की जो है वो मुशावरत से किसी तौर पर भी मुकर्रर नहीं होते। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब के जो इदारे जितने भी माजी से लेकर अब तक बने हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होता है। यही सबब है कि मौजूदा हुकूमत जो PDM की क़यादत है वो इसी नैब के इदारे के ऊपर जो है वो तनकीद करती रही है और ख़ुद शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है वो कहते रहे कि जब तक नैब का इदारा कायम है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। ये वो सारे मामलात हैं जिनको खुद इमरान खान ने अपने लिए इस्तेमाल किया था, इसी इदारे के लिए अपने ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सैफान साहब कह रहे थे कि जिस तरह मरीम नवाज को, फरियाल तालपुर को या जिस तरह इमरान खान ने दीगर सियासी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया, अगर हम आज उसको बकाफ़ात अमल कहें तो बजा होगा। लेकिन इशू ये है कि सियासी मामला सियासी तरीके से हल होते हैं, लेकिन इमरान खान बुनियादी तौर पर डी गवेरा तो बनना चाहते हैं। रज़ा खड़ी साहब, गुफ्तगू इस सिलसिले को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज गिरफ्तारी के बाद एक और खबर आई है। आज पूरा दिन बड़ा ड्रामेटिक गुजरा है। गिरफ्तारी के बाद हंगामा आराई होती रही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कराची में भी कुछ इलाकों में हंगामा आराई की कोशिश की गई। अपडेट्स ये हैं कि PTI सिंध के सदर अली जैदी को भी पुलिस ने इस वक्त कराची के इलाके काला पुल से गिरफ्तार किया। उसकी इतलात हमारे पास कुछ देर कबली आई हैं। सैफान से बात का आगाज़ करेंगे। खुरम हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है और कुछ देर में ब्यूरो चीफ अब्दुर्रज़ाक खट्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सैफान, ये बताइएगा, ताज़ा तरीन गिरफ्तारी आपने अली जैदी का सुना जिस वक्त हम ब्रेक पे जाने वाले थे। इस वक्त सूरत हाल आप कैसी बनती देख रहे हैं? क्योंकि अगर अली जैदी की गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब हो सकता है कि PTI के कुछ लीडरान की पंजाब की तरफ भी गिरफ्तारी हो या KP में भी हो। एग्जैक्टली और अभी कुछ देर कबल हमें नुमाइंदे बता भी रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है कि चीफ जस्टिस से कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बाहर खड़ी हुई है। और ये खबर आ चुकी थी कल ही के दिन हमने देखा था कि ये कहा गया था कि इत्तेहादी जमातों ने PDM की वफाकी हुकूमत को ये कह दिया है कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है, और इसका ताल्लुक अहम तरीन ये नैब केस और ये सब कुछ तो है, लेकिन इसकी सियासी सिग्निफिकेंस दो इवेंट से हम जोड़ सकते हैं। कल ISPI की स्टेटमेंट भी आई थी और इसके अलावा 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं होते तो इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि वो एक कॉल दे सकते हैं एहतजाज की। यानी इस वक्त ये मुल्क किसी तरह भी मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता और अब ये रियासत ने शायद ये फैसला किया है कि अब मजीद अदम इस्तेहकाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जैदी साहब यकीनी तौर पर जो गिरफ्तार हुए हैं वो जो भी आज हमने देखा है शहर कराची में, और ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि तासुर ऐसे दिया जाता है कि जैसे पूरी कौम या काफ़ी लोग सड़कों पर हैं। ये चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जो हमने देखा है कि जो प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड जो मैं तो प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई क़यादत नज़र नहीं आ रही, लेकिन उन्हें पता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या चीज़ किस अमलाक को नुकसान पहुँचाना है, क्या जलाना है, किसका सिम्बॉलिक जेस्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ग्राफिक्स हैं जिसकी सोशल मीडिया पर ज़्यादा वेटेज होगी। तो वही चीज़ों पर वही जगह जाकर ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। ये 30-40 के टोले, वफाकी हुकूमत बार बार आके कह चुकी है कि ये कुछ अफराद का टोला, शरपसंद अफराद का, जो मुख्तलिफ जगहों पर ये हंगामा राई कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर रियासत जो है वो अपना जो भी कानूनी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। कोई भी कानून को अगर हाथ में लेगा, मैंने तो ऐसे फुटेज भी देखे हैं जहां पर कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम है कि मोबाइल छीनते हुए पाए गए हैं कारकुनान या वर्कर्स जो तहरीक इंसाफ के सो कॉल्ड थे और वहाँ पर सड़कों पे शारा फैसल पे कर रहे थे ये कार्रवाई। तो ये चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं, क्योंकि जब 30-40 लोग आएँ और अपने हाथ में कानून ले लें तो वो अमलाक को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, जलाओ घिराव भी कर सकते हैं। और ख़ुद तहरीक इंसाफ ने अपने दौर हुकूमत में ये मिसाल कायम की है, जब तहरीक लब्बैक को उन्होंने कलअदम भी करार दिया था। उस ज़माने में उन्होंने उनके कारकुनान को गिरफ्तार भी किया था, उन पर तशद्दुद भी किया था। तो ये और उसमें कई हलाकतें भी मुबैना तौर पर हुई थी। तो खुद तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट्स हैं उस वक्त उनके हुकूमत की कि अगर कोई रियासत और कानून अपने हाथ में लेता है तो रियासत को एक्शन लेना होता है, और अगर कानून में कोई हाथ में ले रहा है कानून को तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है। अगर इस सिलसिले में अली जैदी गिरफ्तार हुए तो यकीनी तौर पर जो भी अदालती मामला कानूनी
कानूनी मामला आगे होंगे और ये तवक्को को जाहिर की जा रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत भी जो है गिरफ्तार हो। और ये बात शहजाद बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने ये भी देखा है कि जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो एकदम कुछ घंटे तक एक पॉज सा आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत मंजर आम से गायब नजर आई। हमने ये देखा कि ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई खातिर खास स्टेटमेंट्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे या तो लीडरशिप किसी सोची समझी हिकमत अमली के तहत छुप गई है, कारकुनान को आगे कर दिया गया है, या फिर ये कि किसी खौफ में मुब्तला है कि हम गिरफ्तार ना हो जाएं। लीडरशिप एकदम हमने देखा कि एकदम से गायब हो गई। सॉरी टू कट यू हियर, कोई ऐसी मीडिया टॉक भी नहीं हुई कहते ना, कहीं कोई लीडर कोई अदालत के बाहर ही खड़े होकर बात कर लेते किसी जगह, वो भी नहीं हुई। एग्जैक्टली कोई बात नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। एकदम हमने देखा कि मीडिया से इनकी लीडरशिप गायब हो गई। उससे तासुर यही किया कि कारकुनान आगे आए, फिर कुछ पार्टी लीडर्स के ट्विटर अकाउंट से बाकायदा प्रमोट किया गया वायलेंस को। ऐसे भी मैंने कुछ ट्वीट देखे। तो ये यकीनी तौर पर यही कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ जो भी करती है सोची समझी हिकमत अमली के तहत होता है। और आज जो कुछ हुआ है, ये चंद अनासर ने जो किया है, ये भी सोची समझी हिकमत अमली हो। लेकिन ये अच्छा है कि रियासत ने अपने आप को अपना रिट बनवाने के लिए अब गिरफ्तारियां शुरू की हैं, कानून ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। और ये दीगर इलाकों में भी हुई होंगी यकीनी तौर पर, जहाँ भी ये मुट्ठी भर शरपसंद अनासर। कुछ गिरफ्तारी की अपडेट्स खुरम हाशमी के पास भी हैं, क्योंकि वो रावलपिंडी से हमें नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। खुरम, इस वक्त जब गिरफ्तारी के बाद के क्या मनाज़िर रहे, क्या सूरत हाल रही, और अब बिलखुसूस अलकादर ट्रस्ट से रिलेटेड आपके पास मज़ीद क्या डिटेल्स है इस केस से रिलेटेड? जी, आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे क्योंकि इमरान खान को जब गिरफ़्तार करके लेकर आया गया और उनके जो मेडिकल टेस्ट किए गए, तकरीबन एक 7 रुकनी जो मेडिकल टीम थी उसने उनके टेस्ट किए, उनकी चेकअप किया। उसके बाद 5 रुकनी टीम मज़ीद तश्कील दी गई और वो टेस्ट अब ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट उसकी आनी बाकी है। लेकिन वक्तन जिस तरह हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ये वाक़या, जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर हमने देखा कि लोग जमा हुए। उन्होंने कुछ लोग नैब जो ऑफिस है इसके इर्द गिर्द वो कोशिश करते रहे कि यहाँ पर आए, जिसमें हमने देखा कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी और यहाँ पर उन्हें मुंतशिर भी किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जहांगीर तरीन की जो हमशीरा है सीमा जेजी जो है, उन्हें यहाँ से हिरासत में लिया गया। इसी तरीके से देखा कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो मरकज़ी क़यादत है कोई यहाँ पर नहीं आई। कारकुनान जो है बिलखसूस ख़वातीन की एक तादाद थी जो बड़ी, वो यहाँ पर ज़रूर हमें नज़र आई, लेकिन उन्हें मुंतशिर करते गए पुलिस और इंतज़ामिया। लेकिन कुछ इतलात आपको बताऊँ कि सुबह से ही ये चीज़ें चल रही हैं और इंतज़ामिया, क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से 144 था, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर भी ये इतलात है कि वहाँ पर भी जो है 144 नाफिज किया गया और वहाँ पर भी लोगों का हजूम है। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर शाहराए जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक जाम है। इंतज़ामिया हम देख रहे हैं कि उससे जिस तरीके से उन्हें अगर अंदाज़ा था कि इमरान खान को हिरासत में गिरफ्तार करते हैं तो जो एहतजाज होता है तो उससे कवर किया जा सकता है, तो मुश्किल जगहों पर कुछ चंद लोग जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि वो कंप्लेनें भी ज़्यादातर आ रही हैं कि ये ट्रैफिक की जैसे जो है शहर में जो है परेशानी शहरियों को इस वक्त महसूस हो रही है। इस वक्त आपको बताया चलूँ क्योंकि मैं नैब ऑफिस पे बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है इमरान खान को जो आसिफ अली जरदारी का एक रूम यहाँ पर दिया गया था वहाँ जो है मुंतकिल किया गया है उन्हें, और उन्हें तमाम तर जो वैसी सहूलतें हैं वो उन्हें फ़राम कर दी गई हैं। मेडिकल्स के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उन्हें जो ट्रीटमेंट देनी थी वो उन्हें इब्तदाई यहाँ पे दे दी गई है। कल जो है ये बताया जा रहा है कि उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ पर उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा। लेकिन इससे कबल क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नैब ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि ये भी फ़ैसला ज़ेर समाअत है और इस पर फैसला महफूज किया गया है, तो आया ये देखना है कि हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन करती है, क्या इनको ऑर्डर करती है, तो उस हवाले से भी जो है वो तैयारी की जा रही है। उस जहाँ पे नैब की मुकम्मल तौर पर टीम यहाँ पर भी मौजूद है। तमाम तर जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो तमाम अतराफ़ में जो खारदार तारे लगा के तकरीबन जो है वो आवाम को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है। और इस वक्त भी जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लोग कुछ जब ये इतला मिली तो यहाँ पर कुछ लोग आना शुरू हुए और वो इज़हार यकजहती कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक खामोशी है और इस वक्त सिर्फ मीडिया यहाँ पर मौजूद है। नैब के जो एहलकार हैं वो अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो नैब के कानून के मुताबिक जो उनके सहूलत फराम की जा सकती थी वो इन्हें इमरान खान को दी जा रही है और जो इकदाम उठाए जा सकते थे वो उठाए। इससे कबल जो आपको बता चलूँ कि मामले खसूसी शहजाद अकबर साहब का नाम आया, उनके हवाले से भी ये बात आया कि नैब ने ये कहा है कि रेड उनके वारंट जो है वो उसकी तैयारी की जा रही है, उनके रेड वारंट जो है निकाले जाएंगे ताकि वो जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं उन्हें FIA के ज़रिए और इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उनके इंटरपोल के ज़रिए उनको यहाँ पर मुंतकिल करने की कोशिश की जाएगी।
दूसरी जानिब उनकी जो अहलिया हैं उनको भी नोटिस दिया गया, लेकिन उनका बयान इमरान खान और उनकी अहलिया की जानिब से जो है बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ये ज़रूर था कि जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उन्होंने यहाँ पर एक गवाह के तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड किया, उनका बयान रिकॉर्ड पे था। इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, ब्रेक लेने का कहा जाए, ब्रेक से जब दोबारा वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में मुलव्वस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज गिरफ्तार किया गया। आज दिन भर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला इस वक्त फ़ैसला महफूज किया गया है कि उन्हें ज़मानत दी जाए या नहीं दी जाए, उन्हें रिहा किया जाए या नहीं। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम हाशमी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्दुल रज़ाक खट्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान भी हमारे साथ हैं। रज़ाक खट्टी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करेंगे। खट्टी साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास हुकूमती हल्कों से कि अब ये जो एहतजाज वगैरह हो रहा है मुख्तलिफ शहरों में, उसको किस तरीके से डील किया जाएगा? मैं आपको ये बताऊं कि मुकम्मल है वो हुकूमती ताकत इस्तेमाल की जाएगी और किसी सूरत कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आज मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारों से जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि ये मामला जो है वो हुकूमती रिट का है और हम किसी सूरत इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक शख्स को एक इदारे ने जब गिरफ्तार किया है तो उसका मकसद ये नहीं कि आप जो है वो हुकूमती और रियासती इदारों पर चढ़ दौड़ें। तो ये वाज़े तौर पर ये फैसला जो है वो कर दिया गया है कि हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर बहाल रखने के लिए हर कदम उठाया जाएगा और उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और आज इस सिलसिले में आज रात को बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन भी कर दिया जाएगा ताकि कल का जो दिन है वो अमन अमान से गुजर जाए और कल ही इमरान खान की नायब अदालत में पेशी भी होगी और उसके बाद सूरत-हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है उसमें किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब यही सूरत हाल है कि इमरान खान और उनकी जो जमात है उनके पास यही एक ऑप्शन था कि वो मुकम्मल तौर पर वो एक वाज़ेह रद्द-ए-अमल दें, लेकिन हुकूमत अभी तक जो है वो जिस सिलसिले में जिस तरह वो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती जा रही है, लग ऐसा रहा है कि आने वाले चंद घंटों में वो जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेगी और उसके बाद आप देखिएगा कि सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है सफान, ये किसी भी लीडर का बड़ा ही एक स्ट्रेंथ समझी जाती है कि जो स्टांस हो उस पर स्टैंड किया जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये इस तरह के बयान खान साहब की जानब से आते थे कि अगर वारंट हो वो दिखाएं, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। और ऐसे में इस पस मंज़र में जब आज हम देख रहे हैं कि 1 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे और आज ही गिरफ्तारी में मिलाई गई, तो जो रेप्रिकॉशन सामने आ रहे हैं वो बहुत ऑपोजिट है। क्या कमेंट करेंगे सफ़ान? देखिए, उन्होंने खुद वायलेंस को जो है आप कह सकते हैं कि इनिशिएट किया, अब लोगों को उकसाया। अब एक नहीं कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि जिससे वाज़े तौर पर जो कुछ आज हो रहा है वो सब वही है जो उन्होंने फीड किया, अपने जो हेट्रेड उन्होंने अपने कारकुनों के अंदर भर दिया है। वो हेट्रेड पहले सियासतदानों के बारे में था, उनको डाकू चोर, अब वो जो है एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों के बारे में हर चीज़ पे हो गया है। बस एक बात इंपॉर्टेंट है जो रज़ा साहब ने की है, जो मुझे ये लगता है ये 22 अगस्त 2016 को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था स्टेट का, मुझे लग रहा है ये वही रिएक्शन जो है अब हमें शायद रियासत का नजर आएगा और होना भी यही चाहिए। रियासत की जानिब से एक्शन किया जा रहा है। वक्त की कमी की वजह से हम मजीद बात नहीं कर पाएंगे। सीनियर सैफान खान हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक खट्टी और खुर्रम हाशमी, आप सबका बहुत शुक्रिया।